Hello students, today we'll discuss some important questions based on calculation of goodwill. So let's take question number 6 from your book, which states A, B and C are partners sharing profit and loss equally. They agreed to admit D for equal share. For this purpose, the goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years, which were as follows. You have been given the profit 60,000, 150, then 20,000 loss, 2 lakh profit and 1,85,000 profit. Now the adjustment there is that on 1st October 2016, a computer costing 40,000 was purchased and debited to office expense account, on which depreciation is to be charged at 25% per annum. तो यहाँ एडजस्टमेंट क्या है बेसिकली कि एक कंप्यूटर था 40,000 का जो आपने बेसिकली ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में यानी कि एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है. तो इसको हम क्या करेंगे, वापस इसको न्यूट्रलाइज करेंगे इफेक्ट को. तो जो एक्सपेंस की तरह माइनस हुआ होगा इसको हम करेंगे वापस ऐड बैक 40,000 एंड इसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन है वो हम करेंगे डिडक्ट. कितना डिप्रीसिएशन लगेगा 40,000 पे 25% एंड बिकॉज इट इज़ परचेज ऑन अक्टूबर तो 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन. ठीक है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा ये, लास्ट वाला फाइनेंशियल ईयर 2016-17. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे हम. देखो फर्स्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,85,000 इन विच इन दैट व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड अप 40,000. ठीक है, बिकॉज क्योंकि आपने उसको गलती से एक्सपेंस ट्रीट किया था, वो एक्सपेंस है नहीं, वो एक एसेट है, तो उसको हम ऐड ऑन करेंगे एंड जो उसके ऊपर डेप्रीसिएशन बनेगा 40,000 पे 25% फॉर 6 मंथ्स 5,000 रुपीज़ डेप्रीसिएशन का हम डिडक्ट करेंगे. नाउ जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो हमारे पास आ जाएगा 2,20,000. यू हैव प्रॉफिट फॉर ऑल 5 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सम डिवाइड बाय नंबर दैट विल बी 122. गुडविल बोलिए 3 ईयर्स परचेज पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 3. सो द आंसर विल बी 3,66,000. So this is question number 6. Now moving to question number 15 of your book. Question number 15 states, this is based on super profit method. इसमें दे रखा है हमें on 1st April 2014, a firm had assets of rupees 1 lakh excluding stock of rupees 20,000. The partner's capital account showed a balance of 60,000 rupees. Current liabilities were 10,000, balance constituted the reserve. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is 60,000 at 4-year purchase of super profit. You have to find the average profit. So for the very first thing what we have to understand is this is super profit method. इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, दैट मीन्स हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए. तो सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. इन्होंने बोला है गुडविल हमारे पास 4 ईयर्स परचेज पे है, 4 ईयर्स परचेज पे 60,000 है. तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. सो इट विल बी 60,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 4. तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 15,000. नाउ कमिंग टू नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है किसके ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉयड पे. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. व्हाट आर द टोटल एसेट्स हेयर, इट हैज़ 1 लाख रुपीज़ एसेट और उस एक्सक्लूडिंग स्टॉक यानी स्टॉक अभी प्लस करना है, और तो टोटल एसेट्स हो जाएंगी 1,20,000 एंड लाइबिलिटीज़ कितने की हैं 10,000 की. तो 1,20,000 माइनस 10,000, योर नेट वर्थ विल बी 1,10,000. इस पे रेट ऑफ रिटर्न लगा रहे हैं 8%, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 8/100 दैट इज 8,800. नाउ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया 15,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 8,800, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 15,000 प्लस 8,800. सो द एवरेज प्रॉफिट विल बी 23,800. गॉट इट. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट आपको सुपर प्रॉफिट फॉर्म मेथड को ही यूज करना है, बट इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन कैपिटलाइजेशन मेथड, capitalization of average profit method. In this method we have got some profits and some capitals and current account. We have to find the value of goodwill by capitalization of average profit. So there are 3 partners, Anupama, Purnima and Ruchika. The capital account and current account was as follows. Capital account में दे रखा है 6 lakh, 5 lakh and 5 lakh. whereas current account showed 60,000 debit.
Now debit balance is negative balance. Purnima also 30,000 debit, again a negative balance, and Ruchika has 10,000 credit, yani positive balance. Now the firm had earned an average profit of 2,40,000. The normal rate of return is 12%. You have to calculate goodwill. So the very first thing which we will find is the value of capitalized value of average profit. The formula of capitalized value of average profit is average profit multiplied by 100 upon rate. So it will be 2,40,000 into 100 upon 12, that is 20 lakh rupees. Now हमारे पास ये तो आ गई एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू. नाउ वी नीड एक्चुअल कैपिटल कितनी है. क्या करेंगे, सबकी कैपिटल प्लस करो, करंट अकाउंट प्लस करो, जो डेबिट वाले अमाउंट है वो माइनस कर दो. ठीक है, तो इट विल बी 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख माइनस 60 माइनस 30 प्लस 10. सो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ जाएगी 15,20,000. सो डिफरेंस निकाल लेंगे हम गुडविल के लिए. गुडविल हो जाएगी हमारी 20 लाख माइनस 15,20,000. सो गुडविल विल बी 4,80,000 rupees. Now the last question in today's video will be question number 9, that is on weighted average profit method. I am discussing the question over here and the solution I will show you on board. You have to calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profit on the last 5 years. Profit weighted जो दे रखी है that is 1 2 3 4 5. Greatest weight हमें last year को देना है. ओके, लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं 80, 1,05,000, 20,000 लॉस, 1,80,000 प्रॉफिट एंड 2 लाख प्रॉफिट. इसमें दे रखा है अब नॉर्मल लॉस है वो हम प्लस करेंगे, अब नॉर्मल गेन है वो हम माइनस करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है नीचे की क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी कि वैल्यू उसकी बड़ी हुई है, तो हम उसको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे. तो वो एडजस्टमेंट देखते हैं कैसे करना है. एंड रिपेयर्स का एडजस्टमेंट है कि रिपेयर्स को रॉन्गली डेबिट कर दिया है मशीनरी अकाउंट में, तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बाय मिस्टेक कैपिटल एक्सपेंडिचर लिया है, तो उसको हम सही करेंगे नहीं माइनस करेंगे एंड डेप्रिसिएशन का एडजस्ट करेंगे. देखते हैं इस क्वेश्चन को बोर्ड के ऊपर अब. सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव टू फाइंड द गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट्स. लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट्स हमने लिख लिए. एडजस्टमेंट्स वो क्या है, 2016 में बोला है देयर इज एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 41,500. अबनॉर्मल लॉस है, प्लस करेंगे. ठीक है, इट विल बी 1,46,500. देन नेक्स्ट ईयर में दे रखा है देयर इज अबनॉर्मल गेन ऑफ 40,000, वो माइनस करेंगे, तो इट इज 60,000 माइनस लॉस होगा 60,000 का. देन देखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2015 वाज ओवर वैल्यूड बाय 40,000. क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, वैल्यू करनी पड़ेगी कम. वैल्यू अगर आप कम करेंगे तो इट विल बी -40. एंड इस ईयर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो प्रॉफिट कम हो गया. इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जब कम होगी तो प्रॉफिट विल इंक्रीज, तो इट विल बी 1,86,500. Now the last point is repairs to machinery 60,000 wrongly debited to machinery account on 1st July 2017. सबसे पहले तो कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, 2017-18. इस वाले ईयर में आपने एक 60,000 की रिपेयर थी जो गलती से मशीनरी अकाउंट में दिखा दी, यानी कि इट वाज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट यू हैव शोन इट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो आप इसको करेंगे एक्सपेंस की तरह शो, इट विल बी डिडक्टेड 60,000. अब जो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा वो हम प्लस करेंगे. अब डेप्रिसिएशन देखो कैसे चार्ज करेंगे. आपने 60,000 की परचेज करी थी ऑन 1st जुलाई 2018, 60,000. Depreciation will be charged on 31st March 2000. So it was purchased on 2018 को depreciate. 60,000 पे 20% is 12,000, but we will charge for 9 months. So it will be 9,000. 51,000 will be the written down value for next year, and then depreciation on 31st March 2019 will be 51,000 का 20%, that is 10,200. So ये depreciation हम add back करेंगे. हमने by mistake एक revenue expenditure को capital expenditure treat किया, तो उसको तो हमने कर दिया माइनस, एंड उसका depreciation अभी तक माइनस हो रहा होगा लास्ट 2 years में, तो उसको हम कर देंगे वापस प्लस. तो प्लस 9,000 and plus 10,200. So it will be 1,29,000 and it will be 2,10,200. Now we have to find the weighted average profit. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट्स लिखिए. प्रॉफिट्स आर 40,000
1,86,500 minus 60,000, 1,29,000 and 2,10,200. We will write weight 1, 2, 3, 4, 5. We will find the product. Product will be 40,000. It will be 000, 13, 1 carry 17, 1 carry 3,73,000. It will be minus 1,80,000. And it will be 000, 36, 3, 11, 1 carry 5,16,000. And the last one will be 000, 1, 5, 10,51,000. So now we have to, what we have to do? We have to find the total of weights and the total of product. It is 15 and it will be 3 and 6, 9 and 10, 1 carry, 5 and 7, 12, 12 minus 8, 4, 5 and 0, 1 carry again, 3, 8, 18 lakhs. The total here is 18 lakh, the total here is 15. So the weighted average profit will be 18 lakh divided by 15. The weighted average profit will be 18 lakh divided by 15, which is 1, 2, 4 zeros. 1,20,000 will be our weighted average profit. Now goodwill has to be calculated at how much years purchase? Goodwill has to be calculated at 3 years purchase. तो 3 years purchase कितनी हो जाएगी हमारी? Goodwill is equals to 1,20,000 multiplied by 3, which is 3,60,000. So this is how we will do the question. जो आपके abnormal profits हैं, जो abnormal profits हैं वो हमने माइनस किए, abnormal क्या कहते हैं losses हैं वो प्लस किए, closing stock अगर कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, माइनस किया, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, वो प्लस किया, गलती से एक कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया गया था, यानी कि एक्सपेंस था उसको एसेट ट्रीट किया गया था तो उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया, वो माइनस हो जाएगा, बट उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा लास्ट 2 years में, वो हमने ऐड बैक कर लिया. वी गॉट आवर प्रॉफिट्स, वेट्स लिखे, वेट से मल्टीप्लाई किया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, यू विल गेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट. एंड देन गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, you will get the amount of goodwill. So this is how we will do question number